अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th के स्टूडेंट्स को आज वेलकम है। हमारे पास ये पहला वीडियो है फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा फैक्टराइजेशन का टॉपिक है और फैक्टराइजेशन के टॉपिक के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊं ताकि आपकी इसकी बेस बन जाए और आप जब इसकी प्रिपरेशन करने बैठे तो आपको परेशानी ना हो। तो इस रिकॉर्डिंग को या इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने इस चैप्टर की स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। देखिए फैक्टराइजेशन जो है ना ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। किस हवाले से बड़ा टॉपिक है? इस हवाले से बड़ा टॉपिक है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना आपसे बहुत सारी डिटेल पूछी जा सकती है। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1 है और आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 के अंदर जो है वो कौन से मेथड को देखिए फैक्टर्स बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। कॉमन मेथड होता है, ठीक है ना, हम मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक करते हैं, ये एक और मेथड है। फिर हम मुख्तलिफ फार्मूले के इस्तेमाल करते हैं। तो वन बाय वन आपने क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के सवालों की जो सबसे बड़ी ट्रिक है ना वो ये है कि क्वेश्चन देख के हिसाब लगाएं कि भाई यहाँ पे हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये फैक्टराइज द फॉलोइंग, आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज आपने करना है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसका पहला पार्ट है, ये देखें मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम करेंगे। 4x प्लस 16y प्लस 24z, सही है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सही है। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अब आपने ना कुछ नहीं करना, आपने देखा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। सबसे पहले आप सवाल देखें। आपने देखा भाई सवाल ऐसा है कि स्क्वायर्स तो है ही नहीं, ना फर्स्ट है ना लास्ट है, तो इससे ये जाहिर हो गया कि भाई यहाँ पे स्क्वायरिंग वाले तो फार्मूले लग नहीं सकते। क्यूब नहीं है तो क्यूब वाला भी फार्मूला नहीं लग सकता। अब आप इसके बाद ध्यान इस चीज़ के ऊपर देंगे कि देखें ऐसा कोई नंबर जो कि कॉमन मेथड तो नहीं यूज़ हो सकता। अब जैसे 4 के टेबल में 16 भी आता है, 24 भी आता है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ हुआ है? बाय कॉमन मेथड। ये आ गया आपके पास बाय कॉमन मेथड। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही आपने सवाल उतारा, ठीक है ना। अब जो चीज़ तीनों में मौजूद हो ना आप उसको क्या करें? कॉमन ले लें। ये देखें x तो सब में नहीं है, y सब में नहीं है, z से सिर्फ 4 है। 4 के टेबल में क्योंकि 16 भी आता है और 4 के टेबल में 24 भी आता है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा? ब्रैकेट, ये देखें 4 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा? खाली x। अब देखो क्या 4 के टेबल में 16 आता है? 4 4 ज़ा 16, 4 आ गया। अब y जो है वो ज़ाहिर बाहर नहीं है तो y भी ऐसी का ऐसी आ गया। अब देखेंगे क्या 4 के टेबल में 24 आता है? 4 7 ज़ा 28, नहीं, 4 6 ज़ा 24, तो 6 और z ऐसी का ऐसी। तो हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आया वो क्या आया कि बाय कॉमन मेथड था, तो 4 हमने कॉमन किया और इसके बाद जो चीज़ बच गई है, ठीक है ना, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ रहे हैं बात को? ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है, जो इस तरह से सॉल्व हुआ। अगर आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी हो, अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई मैंने फैक्टर सही बनाए हैं या नहीं बनाए, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को x से, 4 को 4 से, 4 को z से, आप देखिएगा यही आंसर आएगा। तो ये इसकी वेरिफिकेशन होती है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट बहुत आसान है। दूसरे पार्ट का दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं आती हूँ तीसरे पार्ट की तरफ जो आपको शायद मुश्किल लगे, वैसे मुश्किल ये है नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लगे। नंबर 3 पार्ट है हमारे पास 3। देखिए सवाल को उतारने के बाद एक दफ़ा ज़रूर टैली करेंगे, टैली नहीं करोगे तो फिर मसले होंगे। 3PQR, 3PQR प्लस 6PQT प्लस 3PQS, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, सही। इसके अंदर भी आपने क्या करें? सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। समझ आ रही है बात? यानी पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया, पार्ट 2 डू योर सेल्फ।
पार्ट 2 डू योर सेल्फ, बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे ये सॉल्व हुआ। पार्ट 3 में करा रही। अब देखें यहाँ पर, अब आप सवाल देख के ना आप परेशान हो रहे होंगे, तो बड़ा सवाल आ गया कैसे सॉल्व होगा। मैथ्स की टेक्निक हमेशा याद रखिएगा, जो सवाल जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही उसको सॉल्व करना आसान होता है, और जो सवाल जितना छोटा होता है ना उसको सॉल्व करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ देखिए हम क्या करें, देखें PQR, PQ और PQL। अब ये PQ जो है ना ये तीनों में, तो PQ तो होगा। इसके बाद देखो नंबर क्या 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, सही है। तो और 3 भी आता है, तो हमारे पास जो है वो 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या कॉमन आया हमारे पास 3, P और Q, क्योंकि PQ तीनों में मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब जो बच जाएगा ना वो लिखेंगे। अब 3 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा खाली R। 3 के टेबल में 6 आते, 3 2 ज़ा 6। PQ बाहर आ गया, क्या बचा खाली T। इसी तरह 3 बाहर है, PQ बाहर है, क्या बचा खाली S। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ रहे हैं बात को, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट 4 है वो आप खुद करेंगे, ठीक है ना। पार्ट 5 मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये भी आपको अपॉन वाला फ्रैक्शन में आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है और उसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। कोई इशू नहीं है, आपने सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखिए आपका सवाल बहुत आसान है। Z² x अपॉन 16, अपॉन में आ गया तो क्या हुआ, टेक्निक तो वही होगी, बिल्कुल सेम टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे। माइनस x² Z²। और मैं फिर आपको एक कह रही हूँ, देखिए मैथ्स में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो ज़बरदस्त हो जाए, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। जितनी दफ़ा आप सवालों को सॉल्व करेंगे ना, जितने तरीके से करेंगे, आपको खुद ब खुद कैलकुलेशन आपकी बड़ी जो स्मार्ट हो जाएगी। x² Z² अपॉन 8 प्लस x² Z³ अपॉन 12। ओके, so this is your क्वेश्चन। हाउ इट कैन सॉल्व, बहुत आसान है, सिंपल, बाय अ कॉमन मेथड यू कैन सी दैट। पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पॉसिबिलिटी देखें। देखिए यहाँ पे तो ज़ाहिर एक्सरसाइज 4.1 है, आपको पता चल गया भाई ये तो कॉमन मेथड है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर फैक्टराइजेशन के सारे सवाल मिक्स होके आते हैं। दिस इज द मिसलिनियस एक्सरसाइजेज। तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट के इन दिस क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ ए मैथड इज़ यूज्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने उस वक्त आपके जहन में अच्छे तरीके से जहन नशीन होंगे जब आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। अब आप देखें यहाँ पे वही, कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ परेशान कौन नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ Z² है, Z² है, Z³ का मतलब Z² यहाँ पे कॉमन होगा। एक चीज़ तो मेरे जहन में आ गई। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो x भी होगा। अब देखो x की सबसे छोटी जो हमें पावर नज़र आ रही है ना वो क्या है, यहाँ पर x और Z², क्योंकि x भी है ना यहाँ पे। अगर सारा x² होता तो फिर हम x² लेते, तो एक जगह के x कॉमन आ गया और Z² कॉमन आ गया। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं। नीचे देखो 4 के टेबल में 16 आता है, हाँ आता है। 4 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है। 4 के टेबल में 12 आता है, आता है। इसका मतलब ये 4 भी कॉमन होगा। ठीक है, अब देखो कितना आसान है ये करना। Z² बाहर ले लिया, x बाहर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, खाली 1। 4 के टेबल में 16 आता है, 1/4 माइनस x², यहाँ x² है, यहाँ एक x बाहर है और एक x अंदर है। देखो ना x² है ना, तो क्या चीज़ कॉमन हुई, एक हुआ ना, तो एक x बचा। ठीक है ना, Z² बाहर निकला हुआ है, x/4 2 ज़ा 8। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 टाइम आता है, ये हो गया। इसी तरह देखो यहाँ x² है, यहाँ तो एक x बाहर है, तो एक x अंदर बचा। Z³ है, यहाँ 3 Z है, तो यहाँ कितने Z है, 2। देखें इस तरह से, ये 3 Z है ना, और नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर कितने, 2 Z। तो दोनों इसमें 2 Z तो मौजूद है ना, यानी यहाँ पर 2 Z है और यहाँ 2 Z है, तो यहाँ कितने Z बचे, खाली 1। तो 4 3 ज़ा 12। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ रहे हैं बात को। तो आप ये देखें कितने आसानी से आपके ये सवाल जो है वो बासानी सॉल्व हो गए। इसका पार्ट 6 डू योर सेल्फ। तो एक तरह से पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक का वर्क मुझे आपकी कॉपी में चाहिए एज रिकमेंड एक्सरसाइज 4.1
फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन बाय कॉमन मेथड से ही सॉल्व होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। ये ज़ाहिर है मैं इतनी तवील वीडियोस नहीं बना रही है, मैं शॉर्ट वीडियो भी बना रही हूँ ताकि आपको इस तरह के सवालात समझने में किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो। अब देखें, इस वक्त मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करा रही, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी तो आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे। सही, इस वक्त मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की भी टेक्निक अगर आप समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना भी बहुत आसान लगेगा। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा जो जो डायरेक्शन टीचर आपको दे रही है ना, जैसे ही आपके पास ये रिकॉर्डिंग आती है आपने फौरी तौर पे ये काम अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है, क्योंकि इसके फिर मैं आगे टेस्ट कंडक्ट करूँगी और मैं इसका कोई रिवीजन नहीं दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फैक्टराइज। यहाँ देखें, 4a² प्लस 12ab प्लस 9b का स्क्वायर। अब देखें सवाल, देखें यहाँ पर इस सवाल में और पहले वाले सवाल में फ़र्क है। ठीक है, यहाँ देखो स्क्वायर्स मौजूद है तो ये पहले से डिफरेंट है। सही, तो अब अगर सवाल इस तरह का आता है और ये एग्ज़ाम में आते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितनी टीचर आपको बता रही है ना, जो जो खास खास चीज़ें आपने वो हर हाल में करनी है। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको फार्मूले, आपने अलजेब्रा में ना फार्मूले किए होंगे, सही है। आपने एक फार्मूला किया था, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लग जाता, पता है ना आप लोगों को कि a² माइनस 2ab प्लस b², बिल्कुल यही चीज़। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, ये इस पर फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ देखो ये किसका स्क्वायर है, 4a² किसका स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 2ab प्लस b का स्क्वायर। सही है, a का स्क्वायर ab प्लस b का, यानी ये वाला फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई करना है। अब आप देखें यहाँ पर ये 4a², ये किसका स्क्वायर है, 2a का, यानी 2a का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a²। इसी तरह आखिरी देखो 9b। अब कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम 2 दफ़ा करें तो 9 आ जाए, 3, और क्या है, b का स्क्वायर। अब देखो ये a हो गया और ये b हो गया, a b की जगह पे पुट कर दो तो यहाँ आ गया 2a और यहाँ आ गया 3b। देखो कितना आसान है, इस तरह के सवाल करना कितने आसान है। सिर्फ आपने ये देखना है कि पहला और आखिरी किसका स्क्वायर है। आपने बोला यार 4a² तो 2a² का, 2a का स्क्वायर जो है वो 4a² होता है और 3b का स्क्वायर 9b² होता है। तो लिहाजा मेरे लिए तो ये काम करना बड़ा आसान हो गया। अब चूँकि वो कह रहा है कि भाई आपने जवाब इस शक्ल में लाना है, सही है, सवाल इस शक्ल में है, जवाब इस शक्ल में लाना है, तो अब आसान हो गया। ये किसकी जगह है, a की, ये किसकी जगह है, b की, दरमियान में क्या चीज़ है, प्लस, बन गया जवाब 2a प्लस 3b का स्क्वायर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ रहे हैं बात को? तो अब आपने क्या करना है कि इसके 1 से लेके 6 तक के पार्ट, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है ना। 1 से लेके 6 तक पार्ट बिल्कुल सेम मेथड आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, और इसको सॉल्व करना है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर पॉइंट वाले सवाल भी आते हैं तो पॉइंट भी ऐसे ही सॉल्व होगा, सही है, पॉइंट भी ऐसे ही सॉल्व होगा। इसके बावजूद अगर ये दो जो मैंने मेथड आपको बताए हैं इसके हवाले से अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो, ठीक है ना, तो आप मुझे, जैसे आपके पास वीडियो आती है, लिंक शेयर होता है, उसके 1 दिन के अंदर, यानी 1 दिन के बाद जब आप हमारे पास आते हैं उस वक्त आप हमसे उस क्यूरी के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आपके पास इस काम का कंप्लीट होना ज़रूरी है। दैन तब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो शेयर करेंगे, लिंक शेयर करेंगे। होपफुली आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप इन तमाम तर सवालात को, जिस पैटर्न को मैंने फॉलो किया है, आप कंप्लीट करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।